हेलो, वेलकम टू भारत शक्ति। आई एम ध्रुव। तो अब 3 महीनों से एचएएल ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर्स ग्राउंडेड हैं। जनवरी 5 को पोरबंदर गुजरात में इंडियन कोस्ट गार्ड का एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें 2 पायलट और एक एडिशनल एयर क्रू की डेथ हो गई थी। तब से अब तक 300 से ज़्यादा ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर्स जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड की सर्विस में हैं, उन सबको ग्राउंड करा हुआ है फॉर सेफ्टी रीजंस। जनवरी 5 के क्रैश की रिपोर्ट के आने के बाद और करेक्टिव मेजर्स लेने के बाद ही इस फ्लीट को फ्लाइंग क्लियरेंस मिलेगी। अभी कहा जा रहा है कि ये क्लियरेंस के लिए 3 और महीने तक रुकना पड़ सकता है। मतलब ALH ध्रुव और रुद्र फ्लीट को फॉर अ टोटल ऑफ 6 मंथ्स ग्राउंड करना पड़ेगा। ये ट्रेनिंग पे, ऑपरेशनल रेडीनेस पे और काफ़ी और एस्पेक्ट्स पे एक काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट रहेगा इसका। टेक्निकली इतने लंबे गैप के बाद एज पर द रूल बुक पूरे फ्लीट के पायलट्स को एक टेस्ट देना पड़ेगा टू बी प्रूवन ऑपरेशनली रेडी। ये परहैप्स रीसेंट टाइम में बोइंग 737 मैक्स के 20 महीने के बाद सबसे लंबी एयरक्राफ्ट की ग्राउंडिंग होगी। ALH ध्रुव की फ्लीट जो 330 हेलीकॉप्टर से ज़्यादा की है, हमारी आर्म फोर्सेस में सबसे बड़ी फ्लीट है। इसके बाद सुखोई 30 MKI की फ्लीट आती है जो अभी 260 पे स्टैंड करती है। पर ALH की फ्लीट जिसने 23 इंसिडेंट्स देखे हैं अपनी 23 ईयर्स की सर्विस में, ये एयरक्राफ्ट रिलेटिवली काफ़ी सेफ माने जाते हैं स्टेटिस्टिकली। एयरक्राफ्ट क्रैशेस मेजर किए जाते हैं इंसिडेंट्स पर 10,000 या 1 लाख फ्लाइंग आवर्स पे। इस रेट पे ALH काफ़ी ज़्यादा सेफ एयरक्राफ्ट है। पूरी फ्लीट ने अभी तक 4,50,000 से ज़्यादा आवर्स की फ्लाइंग करी है। इस हेलीकॉप्टर का इंसिडेंट रेट 6.5 पर 1 लाख फ्लाइंग आवर्स है, जो दूसरे एयरक्राफ्ट से कम है जो 7.5 इंसिडेंट्स पर 1 लाख आवर्स पे स्टैंड करता है। इनमें भी 2004 से अब तक सिर्फ 9 मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं ऑफ द 23 इंसिडेंट्स ओवरऑल। अभी पोरबंदर क्रैश का कॉज पता नहीं चला है। रिसेंटली ही ALH के कंट्रोल रॉड चेंज किए गए थे फ्रॉम एल्यूमिनियम, जो जल्दी वेयर आउट हो जाता है, विद स्टील रॉड्स। अभी 3 महीने से इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है। अपेरेंटली प्रॉब्लम एयरक्राफ्ट के स्वॉश प्लेट के साथ है। स्वॉश प्लेट एक डिस्क होता है जो पायलट के इनपुट्स को मैकेनिकली ट्रांसलेट करता है टू द रोटर्स। ये कंट्रोल रॉड से किया जाता है जो हाल ही में रिप्लेस किए गए हैं। नेवी और कोस्ट गार्ड के काफ़ी और हेलीकॉप्टर्स में स्वॉश प्लेट डिग्रेडेशन ऑब्जर्व किया गया है। ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि सेलाइन एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने की वजह से करोजन की प्रॉब्लम हो रही है। तो आज LCH प्रचंड में भी ALH ध्रुव का इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम लगा है, तो वो भी टेक्निकली ग्राउंडेड हैं। पर जैसे हम आत्मनिर्भरता की राह पे आगे बढ़ रहे हैं, कल अगर कुछ और प्रॉब्लम आती है तो हम कितनी देर तक अपने हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड कर सकते हैं। IMRH Mi-17 को रिप्लेस करेगा और LUH रिप्लेस करेगा चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स को। LUH भी सेम इंजन का यूज़ करता है। IMRH एक अलग इंजन यूज़ करेगा जिसका नाम अरावली है और ये नया ट्रांसमिशन सिस्टम भी यूज़ करेगा। पर हमें काफ़ी इश्यूज़ एट दी अर्लीस्ट रिजॉल्व करने पड़ेंगे कि फ्यूचर में ये ग्राउंडिंग्स हमारे हेलीकॉप्टर्स को और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को हैम्पर ना करें। हर क्रैश से एक नई लर्निंग आती है और हर लर्निंग फ्यूचर में एयरक्राफ्ट को सेफर बनाती है। फॉर मोर वीडियोज़ ऑन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Our borders, a symbol of strength, guarded by our brave warriors. As the proverb goes, armor strengthens the greatest warrior. A1's fences are that armor for the armed forces. A1 Fence delivers quality in every inch, products, services, and insights, providing solutions, tackling every challenge in any terrain or condition. A1 Fence, securing our borders silently.